हैं अगला प्रश्न जो है ये इंदौर से है, प्रवीण जैन साहब की तरफ से, और इस समय लाइन पर हैं। मिस्टर जैन, इन्होंने चेक करना चाहा है, ये जॉइंट लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। इनकी एनुअल इनकम ऑलमोस्ट 8 लाख और इनकी वाइफ की है ऑलमोस्ट 4 लाख, और ये अब होम लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। आप प्लीज़ हमें बताएं, आपने अभी कहीं अप्लाई किया, आप क्या स्टेटस है एग्जैक्टली, और क्या डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं? जैन साहब बताइए। सर, मुझे होम लोन लेना है जी, और मेरी इनकम 8 लाख रुपए ईयरली है। मेरी वाइफ की इनकम 4 लाख रुपए ईयरली। जी, हम डिटेल्स देख पा रहे थे। जी, प्लीज़ बताइए। तो मुझे कितना मैक्सिमम होम लोन मिल पाएगा? आपने बताया एलिजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, कुछ ऑफर्स भी जो है मार्केट में वो भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। बलवंत साहब, एलिजिबिलिटी, और इन्होंने कहा जॉइंटली, तो एलिजिबिलिटी इनकी उस फॉर्मेट में जिस तरह से बढ़ेगी अगर ये वाइफ के साथ मूव करना चाह रहे हैं लोन के लिए। इसमें जहाँ तक एलिजिबिलिटी की केवल बात है, जो हम पिछले प्रश्न में भी एक चेक कर रहे थे, 45 मैक्सिमम 50% तक EMIs फॉर्म हो सकती हैं जो आपकी सैलरी है उसका उस फॉर्मेट में। ये आप इनको कैसे बताएंगे और इसको लेकर ये कैसे मूव कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, जैसे बताया अभी पहले पिछले प्रश्न में के उत्तर में ही कि इनकी जो लोन एलिजिबिलिटी है, किसी की भी जो लोन एलिजिबिलिटी वो इनकम का 4.5 टाइम्स होता है। तो जैसे दोनों की मिला के इनकम 12 लाख के आसपास है, तो मेरे हिसाब से इनको जो होम लोन है वो 48 लाख टू 54 लाख के आसपास आराम से मिल जाएगा, बशर्ते वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अंदर भी फिट बैठना चाहिए 80% में। जी, ये कुछ इनफैक्ट ऑफर्स जो रहेंगे वो भी हम आपके सामने रन करने की कोशिश करते हैं। ये जो विकल्प रहेंगे आपका, जहाँ पर ये अकाउंट है पहले वहाँ पर ये मूव करके ट्राई कर सकते हैं। बलवंत साहब, इस समय इस स्पेस में भी ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे, कहाँ मूव करना ज़्यादा एडवाइजेबल है? नहीं, ये तो आप सौरभ जी सही बात बता रहे हैं कि जब जहां आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप है उस बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनके पास में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह है, तो बैंक को थोड़ा कंफर्ट भी आता है। तो सबसे पहले आपका जहां पे बैंक अकाउंट है, आपकी जहां बैंकिंग रिलेशन है, उनको अप्रोच करिए, और अगर वहां कुछ काम नहीं बनता है तो फिर आप दूसरे लेंडर को अप्रोच कर सकते हैं। पर यह आप बात जरूर देख लीजिएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका एग्जिस्टिंग बैंकर है वो कंपिटिटिव ऑफर कर रहा है कि नहीं। अगर वहां ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है तो फिर उस लेंडर के पास नहीं जाने में कोई फायदा नहीं है। जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन दे रहा है उनके पास जाइए। राइट, एक बार हम ये फिर से स्क्रीन पर रन करते हैं जो ऑफर्स हैं, और आप ये बता सकें बलवंत साहब, ये फेस्टिव टाइम है, इसमें हम देख रहे हैं ऑटो लोन फ्रंट पर, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन फ्रंट पर बैंक्स रियायत दे रहे हैं, ग्राहकों को पास ऑन कर रहे हैं। ये होम लोन फ्रंट पर आप क्या देख रहे हैं? मतलब इस फ्रंट पर क्या ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसको आप कैसे देखेंगे, और फेस्टिव सीजन में लोग क्या एक्सपेक्ट करें इस मोर्चे पर? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे कस्टमर्स को लुभाने के लिए बैंक्स ने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है अभी। तो जैसे यूको बैंक है, उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी वेव कर दी है। बाकी जो लेंडर्स है वो पहले बेस रेट प्लस 0.25% पर लैंड करते थे। कुछ बैंक्स हैं उन्होंने बेस रेट पे ही होम लोन देने का ऑफर दिया है ये फेस्टिव सीजन में, जो 31 जनवरी तक वैलिड है। तो अगर इनको घर खरीदना ही है तो वो जो फेस्टिव सीजन का ऑफर है उसके अंदर ही ले लेना चाहिए। तो एक तो प्रोसेसिंग फीस का भी फायदा हो जाएगा, और 0.25% का जो स्प्रेड रहता है वो भी अब इनका बच जाएगा पूरे टेन्योर के लिए। राइट, तो इस तरह से आप ये मूव करें। डिटेल स्क्रीन पर हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।